ऐसे में कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहा है। लिया करोड़ों रुपए इन कमेटियों पर खर्च हुआ, किसी भी कैडर की मूल वेतन की जो विसंगति है उसको नहीं किया जाना, तो लगता है कि जो सरकार की मंशा थी कि कर्मचारियों को कुछ देना नहीं है। नमस्कार, जेफ नेक्सस पर आपका स्वागत है। वेतन विसंगति को लेकर 2021 में बनी खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार के दौरान इस कमेटी का गठन किया गया था। पिछले दिनों कर्मचारियों का मुख्यमंत्री के साथ संवाद में मांग की गई थी कि कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। अब यहां पर खेमराज कमेटी की रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो चुकी है, अब सभी संगठनों में इसको लेकर भारी नाराजगी है, क्योंकि वेतन विसंगति दूर करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें इनको केवल सुझावों के तौर पर रखा गया है। जानकारी में आया है कि राज्य सरकार ने सभी विभागों से संबंधित कॉमन सिफारिशों को तो लागू कर दिया है, लेकिन विभागों के स्तर पर लागू होने वाली सिफारिशों की क्रियान्वयन अभी भी बाकी है। अब सभी संगठन कह रहे हैं कि सभी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। खेमराज कमेटी से पहले सावंत कमेटी का गठन किया गया था, जो वसुंधरा राज्य सरकार के दौरान कमेटी का गठन हुआ था। उसके बाद में कांग्रेस सरकार के दौरान खेमराज कमेटी का गठन हुआ, जिसमें कर्मचारियों को लंबे समय से उत्साह बना हुआ था। इसको लेकर ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन रिपोर्ट आने पर पता लगा कि इसमें कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है। लाखों करोड़ रुपया खर्च कर जनता का पैसों का दुरुपयोग हुआ दिखाई दिया। साथ ही विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि यहाँ पर खेमराज कमेटी केवल जुमला साबित हुई है। विपिन प्रकाश ने जो कहा आप जरूर सुने। 7वें वेतन आयोग के बाद डीसी सामंत कमेटी बनाई थी वेतन विसंगति के लिए। उस समय वसुंधरा सरकार थी। करीब 21 माह बाद कमेटी की रिपोर्ट आई। उसके बाद गहलोत सरकार आई। गहलोत सरकार ने कमेटी पर कमेटी बनाई और खेमराज कमेटी बनाई। 4 साल उस कमेटी को सभी संगठनों ने अपने ज्ञापन दिए। कमेटी को जब ज्ञापन देते हुए कर्मचारी में काफी उत्साह था कि उनकी 7वें वेतन आयोग की विसंगति कमेटी दूर करके जाएगी। 4 साल के बाद कमेटी की रिपोर्ट आज सार्वजनिक की गई कल राज्य सरकार द्वारा। यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संवाद कार्यक्रम में कर्मचारी संघों ने मांग की थी कि कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लेकर आए। जब कल रिपोर्ट आई तो कर्मचारी अपना आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि ये लगा कि 4 साल में खेमराज कमेटी ने कुछ भी कार्य नहीं किया। विभिन्न संगठनों से जो ज्ञापन आए उनकी डिमांड्स लिख दी, कहीं रिकमेंडेशन का जिक्र नहीं किया गया। ऐसे में कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहा है कि आखिर 4 साल खेमराज कमेटी ने क्या किया। करीब लाखों रुपए इसमें खर्च हुआ, फिर भी कुछ भी ढाक के तीन पात कर्मचारी वहीं का वहीं आके खड़ा हुआ है। हाँ, इतना सा जरूर है, कर्मचारी की मांगे लिस्टेड कर दी, जो उनकी डिमांड थी उनको लिस्टेड कर दिया। अब सरकार के पाले में गेंद आ गई। अब सरकार से मांग करते हैं जो कमेटी ने मांगे लिस्टेड की है उनको सरकार जल्द से जल्द रिकमेंडेशन दिया जाए, जिससे सभी कर्मचारियों को उसका लाभ पहुंच सके। यही हम सरकार से मांग करते हैं। आगे के दिनों में देखा जाएगा कि सरकार क्या रुख अपना रही है। सरकार का रुख सकारात्मक होगा तो निश्चित रूप से कर्मचारी भी सरकार से कदम मिला के अपनी मांगों के लिए आशान्वित है कि सरकार आगे का क्या रुख अपनाती है। वहीं राजेंद्र राणा प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत से कहा, दिनित शिक्षक हैं जैसे अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 जिनके ग्रेड पे है वो 3600 कर दी गई, जिससे वेतन विसंगति की वजह से सेंट्रल सरकार के बजाय राज्य सरकार के कर्मचारियों को यहाँ पर माह 5 से 15 हजार तक का नुकसान हो रहा है। उसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। हाल ही में खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, इससे राजस्थान के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों की कोई विसंगति दूर नहीं हुई है। और मैं समझता हूं कि ये रिपोर्ट्स जो है ना, एक तरह से राजस्थान के कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए उनका इतना बरसों का इंतजार उनसे करवाया, और कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनकी जो मूल वेतन विसंगति जो है, प्राथमिक पदों पर जो मूल वेतन विसंगति है, वो चाहे शिक्षक हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे अधीनस्थ कर्मचारी हों, नर्सेज हों, टेक्निकल कर्मचारी हों, अधीनस्थ कर्मचारी हों, पुलिसकर्मी हों, इन सबका जो मूल वेतन 5वें वेतन आयोग तक दिल्ली के बराबर था। मगर 6वें वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग, इनका मूल वेतन एक पे लेवल प्रारंभ में ही चूंकि कम कर दिया गया। इससे 5 से 15 हजार रुपये प्रति माह की मूल वेतन विसंगति, और इसको लेकर के पहले डीसी सामंत कमेटी बनाई गई भाजपा सरकार के द्वारा, मगर खेमराज कमेटी का गठन कर दिया उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना निवर्तमान सरकार ने। और उस समय एक लंबा समय लिया, करोड़ों रुपए इन कमेटियों पर खर्च हुआ। कर्मचारियों को भरोसा था, कर्मचारियों को भरोसा दिलाया इन कमेटियों के माध्यम से, मगर एक भी किसी भी कैडर की मूल वेतन की जो विसंगति है उसको वर्तमान जो रिपोर्ट्स है उसके द्वारा सिफारिश उसमें नहीं किया जाना, तो लगता है कि जो सरकार की मंशा थी कि कर्मचारियों को कुछ देना नहीं है, उसकी मंशा के हिसाब से ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स है ना, हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि एक तरह से राजस्थान के कर्मचारियों को बड़े राज्य स्तरीय आंदोलन के लिए फिर से प्रेरित करने जैसी ये रिपोर्ट है। हम सरकार से मांग करते
कि राजस्थान की सरकार की जो मंशा है कि कर्मचारियों की कल्याण के लिए वो कार्य करे, तो लाखों कर्मचारियों की जो मूल वेतन विसंगति है, उस विसंगति का चूंकि इस रिपोर्ट्स में कोई हवाला नहीं है, इसलिए राजस्थान की सरकार कर्मचारियों की जो मूल वेतन विसंगति उसको दूर करने के लिए कारगर कदम उठाए, ताकि कर्मचारियों को आंदोलन के लिए फिर से प्रेरित न होना पड़े। और इस तरह की रिपोर्ट से राजस्थान के कर्मचारियों का इस तरह की कमेटी से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। मैं राजेंद्र राणा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत। तो आपने सुना, सभी कर्मचारी संगठन हैं इस खेमराज कमेटी को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षक संघ रेस्टा व शिक्षक संघ रेसला से अपना विरोध दर्ज करते हुए नाराजगी जाहिर की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। यदि कोई सवाल हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।